हु आर द इल्यूमिनाटी? इल्यूमिनाटी की क्या हिस्ट्री है, फ्रीमेसन्स की क्या हिस्ट्री है? आई विल टेल यू ब्रीफली एंड देन यू कैन रिसर्च ऑन योर ओन. बेसिकली इल्यूमिनाटी का जो ओरिजिन हमें मिलता है हिस्ट्री की बुक्स में और इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ इजीली मिल जाएगी कि इनका ओरिजिन है 15th सेंचुरी. आई थिंक 1470s में या 1450s में someone came up with this idea that we have to illuminate people and we have to enlighten people, we have to take people out from superstition, we have to give them a very higher intelligence, knowledge and things like that. So it is assumed by or applied to various groups of persons who claim to be unusually enlightened, this Illuminati group. Okay, जो unusually enlightened हो गए, this word is the plural of the Latin illuminatus which means revealed or enlightened, और इन लोगों का एक सिंबल भी है जो आप देख सकते हैं इंटरनेट पे जाके. So early Illuminati, who are the early Illuminati? Rosicrucians, their teachings combined something of Egyptian Hermetism, Christian Gnosticism, Jewish Kabbalah magic, that is the black magic of the Jews, alchemy and a variety of other occult beliefs and practices. Okay, इन सब को combine करके इन्होंने अपना एक occult बनाया और उस occult में डेफिनेटली ब्लैक मैजिक वाज इन्वॉल्व. इसमें तो बाकायदा बुक्स लिखी हुई हैं, वो बुक मैं आपको रेफर भी करूंगा जिसमें प्रूवन है, हिस्टोरिकल प्रूफ है कि दीज पीपल वर इनटू दीज थिंग्स, ब्लैक मैजिक एंड द फॉरबिडन नॉलेज एंड अकल्ट साइंसेस. वो नॉलेज जो पुरानी कौमों के पास शायद था, जिसकी वजह से वो डोरवेज एक्सेस करते थे, जिसकी वजह से वो जिन्नात के साथ इंट्रैक्शन करते थे, डेविल्स को समन करते थे. ओके, इब्लीस को समन करना, इब्लीस के साथ मुलाकातें करना, ऑल दीज थिंग्स which is definitely a knowledge but that is a forbidden knowledge. और मेरे नज़दीक ये नॉलेज कबाला मैजिक का पार्ट है और भी बहुत से नॉलेज का हिस्सा हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं पिरामिड्स की बात करूं तो पिरामिड मैं नहीं समझता कि किसी इंसान ने बनाए हैं, क्योंकि पिरामिड्स में आप जितनी डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे आप भी इसी नतीजे पहुंचेंगे कि इट इज़ एट दैट टाइम विद दैट टेक्नोलॉजी इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि इतनी प्रिसीजन के साथ कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा. पिरामिड आपको पता होना चाहिए कि ओरियन बेल्ट के एग्जैक्ट नीचे है. ओरियन बेल्ट स्टार्स की कॉन्स्टिलेशन है. सो हूएवर मेड पिरामिड्स न्यू के वो पिरामिड्स कहाँ बना रहा है. अर्थ का ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पिरामिड्स पॉइंट कर रहे हैं, ओरियन बेल्ट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं. जो कॉन्स्टिलेशन है स्टार्स की हमारे स्काई में, हाउ डिड दैट दोज पीपल न्यू कि हमने पिरामिड्स को वहाँ पर बनाना है, उस लोकेशन पे बनाना है और इस तरह से बनाना है. एंड देन पिरामिड्स के बाहर जो स्ट्रक्चर है स्फिंक्स का, वो जो शेर बैठा हुआ है अपने पंजे आगे करके और उसका धड़ जो है वो शेर का है लेकिन उसका मुंह इंसान का है. आपको पता है कि स्फिंक्स एग्जैक्टली किस तरफ बैठा हुआ है? लियो कॉन्स्टिलेशन की तरफ. इस पर थोड़ी सर्च कीजिएगा. लियो कॉन्स्टिलेशन यानी शेर वाली कॉन्स्टिलेशन जो हॉरोस्कोप्स में होते हैं ना, लियो, टॉरस, स्पाइसेस वगैरह. लियो कॉन्स्टिलेशन की तरफ उसे बिठाना है, उसको पॉइंट आउट कराना है. ये कैसे पता लगा उन लोगों को? There is a lot of mystery going on behind these structures. Who made them? For what purpose these structures were made? और मेरी इस पे बाकायदा एक थ्योरी है कि जिसने भी ये बनाया है वो कोई कौम हो सकती है, वो एलियंस हो सकते हैं, जिन्नात, शयातीन हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, लेकिन वो इंसान के पास ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी. उनके पास कोई बहुत ही हायर किस्म की टेक्नोलॉजी थी, कोई हायर नॉलेज था, जिसकी वजह से उन्हें स्टेलर नॉलेज बहुत ज़्यादा था, सोलर सिस्टम का बहुत नॉलेज था. उन्हें पता था फ़लानी चीज़ कहाँ पे बनानी है, किस तरह अलाइन करवानी है फ़लाने सितारे की तरफ. तो दीज आर स्पेक्टेकुलर स्ट्रक्चर्स पॉइंटिंग टू द फैक्ट कि जो पुरानी जनरेशन्स थी, हो सकता है इंसान हो, वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थे. साइंस तो अभी देखें मार्स तक पहुंची ना, वो लोग तो पता नहीं कहाँ का इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करते होंगे. दिस इज़ वन थ्योरी एंड आई एम अ बिलीवर इन दिस थ्योरी ऑल्दो इट इज़ नॉट प्रूवन. लेकिन मेरे पास बहुत से फैक्ट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ. बट एनीवे, वट एवर इट इज़, still some people are after that forbidden knowledge. They are after these tablets, these scriptures. जैसे इराक में सुमेरियंस की टैबलेट्स दफन थी, वो निकाल ली गई. इराक पे जो हमला हुआ अमेरिका ने वो निकाली. उन टैबलेट्स में वो हिडन नॉलेज है
दरवाज़े खोलने का, स्टार गेट्स एक्सेस करने का, स्टार गेट्स के थ्रू दूसरे डायमेंशन के साथ इंटरेक्ट करने का, डेविल्स के साथ इंटरेक्ट करने का, या इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल का, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टोरीज आर देयर। और ये भी एक थ्योरी है कि पिरामिड एक स्टार गेट है, बहुत बड़ा स्टार गेट है जिसके थ्रू ट्रैवल किया जाता है, पोर्टल खुलता है, पोर्टल के थ्रू जो है वो दूसरी डायमेंशन में जाया जाता है, दूसरी गैलेक्सी में जाया जाता है, स्टफ लाइक दैट। सो स्टिल दोज पीपल हु आर एक्सेसिंग दीज थिंग्स, आई कॉल देम द पीपल ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, बिकॉज दे आर आफ्टर दैट सीक्रेट नॉलेज, द फॉरबिडन नॉलेज। और ये नॉलेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दो फरिश्तों पे नाजिल किया था, हारूत व मारूत, जिनका मैं अभी आपसे ज़िक्र करने वाला हूँ कि हारूत व मारूत ये दो फरिश्ते हैं। और सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 102 में इनका जिक्र है, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर वमा उनज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत, कि शयातीन ने कुफर किया, सुलेमान ने कुफर नहीं किया, क्योंकि यहूदी हज़रत सुलेमान पे इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्होंने हमें नॉलेज सिखाया, कबाला मैजिक सिखाया, जबकि मैजिक, ब्लैक मैजिक इटसेल्फ, देयर इज़ नो सच थिंग एज गुड मैजिक, बैड मैजिक, मैजिक इज़ मैजिक एंड इट्स फॉरबिडन। तो ये जो ब्लैक मैजिक है ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने तो बाकायदा वो नुस्खे जो शयातीन दे रहे थे लोगों को, वहाँ से सीख सीख के, बेबीलोन से, बाबुल से, और बाबुल इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वहाँ पे हारूत व मारूत ये नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे थे एज ए टेस्ट एंड ए ट्रायल। अल्लाह ने उनको नाजिल किया वहाँ पे, वो जादू और जादू के अलावा बहुत कुछ सिखाते थे और लोग उनसे जाके सीखते थे, लेकिन वो उन्हें मना करते थे हारूत व मारूत पहले कि हमसे ना सीखो, क्योंकि अगर तुम ये सीखोगे तुम्हारा ईमान चला जाएगा और हम अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट और ट्रायल है। बट पीपल लर्नड एनी हाउ, ओके, एंड दोज हु लर्नड दे कंसिडर्ड देमसेल्फ इल्यूमिनेटेड। हमारे पास तो कोई बहुत ही यूनिक सा नॉलेज आ गया, और ये कितनी मूवीज़ में थी जो थीम दिखाया गया, असैसिन क्रीड गेम में पूरा ये थीम है कि वो नुस्खों के पीछे हैं, टैबलेट्स के पीछे हैं, हिडन नॉलेज के पीछे हैं, ओके। फिर इंडियाना जोन्स में ये कॉन्सेप्ट बार बार दिखाया गया हो कि आर्टिफैक्ट्स के पीछे, उन आर्टिफैक्ट्स के थ्रू उन्होंने पोर्टल्स एक्सेस करने हैं, एलियंस की रिसर्च करनी है, गेटवेज एक्सेस करने हैं, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। सो आई बिलीव कि ये जो एंजल्स हैं हारूत व मारूत, यहाँ से जाके जिसने वो इल्म हासिल किया है, दे आर पार्ट ऑफ द इल्यूमिनाटी, दिस इज़ माई थ्योरी, ओके। एंड फ्रीमेसन्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, दैट सीक्रेट सोसाइटी, बिकॉज फ्रीमेसन्स वो वाला ब्रांच है इन्हीं की जो यूके में गया, और इल्यूमिनाटी वो वाली ब्रांच है इस सीक्रेट सोसाइटी की जो कि फिर यूरोप की तरफ जो है ज़्यादा थी, यानी स्पेन की तरफ, फ्रांस की तरफ, जर्मनी की तरफ, ओके। सो व्हाट माय थ्योरी इज़ एंड व्हाट आई हैव टू टेल यू कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में उन्होंने फिर ये इल्म सीखा और उसके बाद शयातीन ने उसको फैलाना शुरू किया, उन्होंने वो नुस्खे जमा करके फिर बंद कर दिए थे अपने तख्त के नीचे। लेकिन उनके बाद जाहिर है कि ह्यूमन बींग्स को शयातीन ने वसवसा डाला, शयातीन ने इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, क्योंकि शयातीन उसको नहीं निकाल सकते थे। सो उन्होंने ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया कि इसके नीचे, तख्त सुलेमानी के नीचे एक ट्रेजर है, नेशनल ट्रेजर, इस पर पूरी मूवी भी बनी है, ओके। इसको नेशनल ट्रेजर का नाम दिया गया, इसको निकालो, इसको निकालो। और फिर जिन लोगों के हाथ वो नुस्खे लगे और उन लोगों ने उन नुस्खों के थ्रू समन करना शुरू किया डेविल को। इनफैक्ट ये एक्समैन एपोक्लिप्स में पूरी थीम भी है कि वो एक अरब कंट्री में नीचे जाके कुछ लोग समन कर रहे होते हैं, ओके। सो मूवीज़ हैव बीन शोइंग दीज थिंग्स। तो उन्होंने जाके जब समन किया डेविल्स को, उनकी वर्शिप शुरू की कबाला मैजिक के थ्रू, this is how they got this forbidden knowledge, okay, which gave them influence in the world, which made them influential, and obviously all of this was allowed by Allah subhanahu wa ta'ala as a test and a trial for human beings, and this is by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, but they can do nothing, you know, because Allah subhanahu wa ta'ala is all powerful, and this is our test basically. So मेरे नज़दीक उनके हाथ वो नुस्खे लगे, और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चुन चुन के उन लोगों को मारा, क्योंकि obviously they were dangerous people, they were after the forbidden knowledge, and they were after the occult, and they used to do very 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 filthy and bad activities, but some of them escaped from there, और वो they fled to UK, और वहाँ पे जाके जो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया किंग को जाके, और वहाँ पे फिर फ्री मेसनरी पूरी शुरू हुई है। उनके रिचुअल्स, उनके सिम्बल्स, उनका अकल्ट, ओके, इनके सिम्बल्स होते हैं, पिरामिड हो गया,
कंपस हो गया, इसके अलावा जो है वो वन आई हो गई। ऑल दीज सिम्बल्स आर अकल्ट सिम्बल्स और इन सब का कोई ना कोई मीनिंग है। बैफोमेट इनका जो सो कॉल्ड गॉड है, गोड शेप्ड, ओके, जो इस तरह करके बैठा हुआ है और उसकी कुछ बॉडी वुमेन शेप्ड है, ओके, और उसकी कुछ बॉडी मैन शेप्ड है और उसकी पूरी एक जो है वो उसको डिकोड अगर आपने करना है BBC पे जाके पढ़ लीजिए बैफोमेट डिकोडेड के बैफोमेट का मतलब क्या है, वो क्या जो है डिपिक्ट कर रहा है। ओके, दिस इज़ देयर फॉल्स गॉड। एंड एलिस्टर क्राउले द फेमस ब्लैक मैजिशियन, द फेमस सेटनिस्ट, ही क्लेम्ड कि मैं बैफोमेट मुझे नज़र आता है, मैं बैफोमेट से बातें करता हूँ। एंड मैनी अदर सच पीपल हैव क्लेम्ड कि हम बैफोमेट को देखते हैं। तो ये मुख्तसरन इल्यूमिनाटी फ्रीमेसन्स की एक हिस्ट्री है। और रूसी क्रूशियंस के बारे में मैंने आपको बताया कि they were the early Illuminati. They combined Egyptian Hermetism, Christian Gnosticism, Jewish Kabbalah, alchemy and various other occult beliefs and practices. फिर Christian Rosencreutz एक बंदा था interestingly 15वीं सदी में। The movement under the name of Illuminus seems to have reached France from Seville in 1623. Okay. तो बेसिकली इस शख्स ने इन्फ्लुएंस किया सबसे ज़्यादा इस ग्रुप को, इल्यूमिनाटी को, इसने सबसे ज़्यादा स्प्रेड किया क्रिश्चियन रोजेनक्रूज़ ने। और इसने यूरोप में बेसिकली उसकी तबलीग की बहुत ज़्यादा। एंड इसकी जो बुक है, जो पर्सनल इसकी डायरी है, उसमें क्लेम करता है कि मैं एक स्पिरिचुअल सफ़र की तरफ निकला, एक रूहानी सफ़र की तरफ, और ये सीरिया के इलाके में पहुंचा, शाम जो मॉडर्न सीरिया या पैलेस्टाइन कह, और उसके करीब इलाकों में, और वहाँ पे उसको कुछ हिडन नॉलेज मिला जिसने उसे इल्यूमिनेट किया। ओके, स्पिरिचुअली वो इल्यूमिनेट हुआ, उसको हायर इंटेलिजेंस मिली। तो मैं तो ये समझता हूँ हो सकता है इसकी मुलाकात हारूत व मारूत से हो गई हो, या हो सकता है कुछ शयातीन से हो गई हो, लेकिन वो इलाका सीरिया का, बेबीलोन का, इराक का, दैट इज़ अ वेरी important locality when we talk about occults, when we talk about symbols, when we talk about black magic. उस इलाके की बहुत अहमियत है। ओके, that's why these all they are stemming from there. तो ये बेसिकली फिर इसी तरह अलम्ब्राडोज एक स्पेनिश एनलाइटेंड ब्रांच थी इल्यूमिनाटी की। अकॉर्डिंग टू एडहेरेंट्स द सोर्स ऑफ द लाइट वाज व्यूड एज बीइंग डायरेक्टली कम्युनिकेटेड फ्रॉम अ हायर सोर्स और ड्यू टू क्लैरिफाइड एंड एक्सॉल्टेड कंडीशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस। डू यू सी, ये उनका स्लोगन था। So this is how the movement of Illuminati began, and then the modern Illuminati was started by which is called Bavarian Illuminati, okay, which was found on 1st of May 1776. It's a secret society, you can search on it, and it was found by their member who was, I think, called Bavarian. So I forgot his name, but I'll tell you in a bit. And its aim was to replace Christianity with a religion of reason and to eliminate superstition, obscurantism, religious influence over public life and abuses of state power. अब सुनने में तो बहुत एक आपको शायद लगे कि ये तो अच्छी चीज़ है कि सुपरस्टिशन को ख़त्म करना, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करना, ऑब्सक्योरेंटिज़म को ख़त्म करना, अब्यूज़ ऑफ स्टेट पावर को ख़त्म करना। ऑब्वियसली दिस इज़ हाउ दिस स्टार्टेड, बट आई बिलीव एंड मैनी अदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिलीव, ज़ाहिर है जिनको मैं फॉलो किया है, जिनके हवाले से मैंने रिसर्च की है, दे बिलीव कि बिहाइंड द स्क्रीन इट वाज एन अकल्ट, ओके, एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय लूसीफर, because obviously Christianity is very unpractical, sorry to say, it is impractical in the sense के वेस्ट की सेकुलरिज्म की तरफ जाने की वजह क्रिश्चियनिटी थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने कुछ दिया नहीं था प्रैक्टिकली, और प्रीस्ट की बहुत सी करप्शन जो थी और प्रीस्ट की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थी उससे लोग तंग आए हुए थे। तो वो तो सेकुलरिज्म की तरफ ठीक है चले गए, सही गए, बट using this thing they denied all religions and went to atheism. Even Islam को पढ़े बगैर इस्लाम को भी डिनाई कर दिया। And this is actually what Iblis wants. Okay, religion का कोई भी बंदा हो, चले उसमें एक वो एस्पेक्ट तो है ना गॉड को मानने वाला, लेकिन जब आप बिल्कुल ही गॉड को इक्वेशन से निकाल देते हैं, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। सो इन माई ओपिनियन डेफिनेटली इब्लीस वॉज बिहाइंड दिस, and Illuminati ho, Freemasons ho, I consider them to be secret societies, I consider them to be Satanists,
Satan worshippers. There are many documentary proofs out there in many documentaries. आप देख सकते हैं, अब तो बहुत आम बात हो गई, अब तो ये छुपी हुई बात है ही नहीं। और इस पे इवन वेस्टर्नर्स ने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, सिर्फ मुस्लिम्स ने डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं बनाई, बल्कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स की डॉक्यूमेंट्रीज़ वेस्ट से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं। जैसे मैंने 2-3 लोगों के नाम लिए थे शुरू में, स्पेशली जॉर्डन मैक्सवेल जो है उसको आप सर्च कीजिएगा, और डेविड आइक को, और एडम जोन्स को। कुछ बातें उनकी बहुत एग्जैजरेटेड हो सकती हैं, सुपरफ्लुअस हो सकती हैं, लेकिन सम ऑफ व्हाट दे से रियली मेक सेंस। ओके, सो प्लीज़ रिसर्च ऑन इट। और इसके अलावा म्यूज़िक और इल्यूमिनाटी पे भी हम बात करेंगे।